हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड अक्टूबर 7। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो बता दूँ कि वीडियोस का पर्पस डुअल है। पहला कि कम टाइम में करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ाना, और मोस्टली जो है वो कवर करता हूँ मैं स्टैटिक। दूसरा पर्पस है इसको रिवाइज करना कि करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो फास्टर हो सके, इसीलिए वीडियोज़ को शॉर्ट रखता हूँ मैं यूजुअली, बट कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है शॉर्ट रखना। ऑल्सो मैंने एनवायरनमेंट की 3 वीडियोस कवर कर दी हैं, तो वो उसकी डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से देख सकते हो। और रिवाइज कैसे करना है कि प्लेलिस्ट बना रखी है हर महीने की। तो मान लो कि वाजीराम कंटिन्यूस मैंने पढ़ा रखा है पूरा पॉइंटर्स, तो इसको तुम बैठ के पूरा कवर कर सकते हो, ठीक। और जो भी पार्ट मैंने नहीं बनाया है, जैसे मान लो कि सब, मुझे भी याद है कि मैंने सितंबर 26 से लेके 5 दिन की वीडियोज़ नहीं बना रखी हैं, वो मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो डोंट वरी। तो पहला आर्टिकल देखते हैं। अब ये तो देखो डायरेक्ट मैथ्स से डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो इंग्लिश चैनल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 5 लोगों की डेथ हो गई, वो बोर्ड से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम्हें पता होगा कि यूके ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ पास किया है जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है इमिग्रेशन को, बेसिकली टैकल करने के लिए जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा था, कहाँ से, अफ्रीका में से, ठीक है। अब ये मैपिंग के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा मैप से डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो इंग्लिश चैनल है ये किसको किसको कनेक्ट करता है, तो ये बेसिकली हमारा जो इधर है नॉर्थ सी, इसको कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन से, ठीक। और ये स्टेट ऑफ डोवर दिख रहा होगा तुम्हें, ये किसको किसको सेपरेट करेगा, 2 लैंडमार्क्स इसको सेपरेट कर रहा है, एक फ्रांस है और यूके है। लेकिन कनेक्ट किसको किसको कर रहा है, स्टेट ऑफ डोवर इंग्लिश चैनल को कनेक्ट कर रहा है हमारे नॉर्थ सी से। ऑल्सो तो तुम्हें देखो इधर आयरिश सी दिख रहा है, ये इधर हमारा यूके वाला टेरिटरी हो गया, इधर आयरलैंड है, इसके बीच में क्या हो गया हमारा आयरिश सी। अब इधर एक तुम्हें दिखेगा सेंट जॉर्ज चैनल, ये क्या करता है, आयरिश सी को कनेक्ट करता है सेल्टिक सी से, जो इधर वाला रीजन है इसको सेल्टिक सी बोलते हैं। ऑल्सो तुम ये बोल सकते हो कि ये आयरिश सी को कनेक्ट करता है हमारे जो सेंट जॉर्ज चैनल है, वो अटलांटिक ओशन से भी कनेक्ट करता है। ऑल्सो यहाँ एक ब्रिस्टल चैनल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक चैनल आइलैंड दिख रहे होंगे तुम्हें यूके के, ठीक है। ऑल्सो एक और आइलैंड है यहाँ पे, आयल ऑफ विट, वो भी यूके के ही है, ठीक। तो वो भी ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ तुम्हें चैनल टनल दिख रहा है, ये भी देखना है। देखो अब ईरान ने अपनी फत्ता बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है इसराइल पे। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये मीडियम रेंज है। ऑलरेडी मैंने बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंजेस भी बता रखी हैं, मैंने फतह मिसाइल जो थी इसको भी डिस्कस कर रखा है। बस इतना ही जानना जरूरी है कि ये ईरान की है। ऑल्सो इसकी स्पीड जो है वो मार्च 15 है, मतलब 15 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। और ये अपने ट्रेजेक्ट्री को भी जल्दी जल्दी चेंज कर सकती है। अब देखो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को। बेसिकली देखो क्या हुआ था, ये जैसे मान लो हमारा इंडिया है, इंडिया के बाद इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद इधर अफगानिस्तान है। तो इसका जो बॉर्डर बना था जिसको डुरैंड लाइन बोलते हैं, ये ब्रिटिशर्स ने आधी प्रॉब्लम कर रखी है। जब इन्होंने डुरैंड लाइन यहाँ खींची तो कुछ पश्तून कम्युनिटी जो है वो रह गई हमारी पाकिस्तान में और कुछ चली गई अफगानिस्तान में। तो तब से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिमांड करते हैं एक पश्तून स्टेट का, ठीक। तो उसी के लिए ये मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे। अब पाकिस्तान ने इसे बैन कर दिया है। अब तुम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ोगे कि जो एफ पाक बॉर्डर है ये काफ़ी नोटोरियस रीजन है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली तालिबान की एक ब्रांच भी है जिसको बोलते हैं तारीक ए तालिबान पाकिस्तान। इवन जो हमारा तालिबान जो कि अफ़गानिस्तान में है वो भी यहाँ से काफ़ी पोरस बॉर्डर है, तो आपस में काफ़ी मनी लॉन्ड्रिंग होती है यहाँ से। इवन काफ़ी ड्रग्स वगैरह भी इधर उधर जाते हैं, और ये जोन जो है काफ़ी नोटोरियस है फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो आईआर में तुम पढ़ोगे। अब देखो सितंबर 2023 में क्या हुआ, हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स मैनेजमेंट। ये बेसिकली 5th कॉन्फ्रेंस थी। अब यहाँ पे बना हमारा ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल, ठीक है। अब इसने एक वॉलंटरी फंड लॉन्च किया, उसको बोलते हैं ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल फंड, ठीक है। अब वॉलंटरी का मतलब क्या हो गया, इसमें जो कंट्रीब्यूशन जो भी देगा वो अपने मन से देगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मेंशन ही नहीं है वो ये है कि इस फंड को कौन एडमिनिस्टर करता है, वो करता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नायरोबी में, ठीक है। ऑल्सो ये जो केमिकल वाला फ्रेमवर्क है ये बेसिकली केमिकल की पूरी साइकिल, मतलब जहाँ उसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और उसके रिसाइकलिंग तक को बेसिकली मैनेज करने के लिए है, ठीक है। ऑल्सो इस केमिकल वाले फ्रेमवर्क के अंदर 28 टारगेट्स हैं, जिसमें एक टारगेट है हमारा एलिमिनेशन ऑफ हजार्डस पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर बाय 2035। अब देखो इस फ्रेमवर्क को तुम मेंस में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी तुम्हें एग्रीकल्चर वाला मेंशन कर रहे हो GS3 में, क्योंकि वहाँ तुम इसे मेंशन कर सकते हो कि हजार्डस पेस्टिसाइड को एलिमिनेट करने के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क भी है। जो ये वाला एग्रीकल्चर वाला है इसको अलग नाम से जानते हैं, इसको बुलाते हैं ग्लोबल अलायंस
ऑन हाईली हजार्डस पेस्टिसाइड। ठीक है, अब इनके अंदर कौन कौन आता है जिसने ये बनाया है? वो बॉडीज़ हैं हमारी, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, यूएनईपी हो गया, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये इससे एसोसिएटेड है, ग्लोबल अलायंस वाले से। ठीक है, वो बेसिकली इसके अंदर ही आता है, जो केमिकल वाला फ्रेमवर्क है इसके अंदर ही आता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, गिर फॉरेस्ट के अराउंड इको सेंसिटिव जोन को बढ़ाने की बात की जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं इसको रजिस्ट कर रही हैं, क्योंकि उनके लाइवलीहुड पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, तुम्हें मैंने गिर लायन के बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है, इवन गिर फॉरेस्ट वाला जो एरिया है इसके बारे में पूरा बता रखा है, इको सेंसिटिव जोन भी मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। तो तुम्हें क्या करना है, बस रिवाइज करना है वाजीराम पॉइंटर्स को। जो भी कवर्ड नहीं है वो मैं कवर करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो, गिर लायन का जो स्टेटस है मैं बता देता हूँ दोबारा, ये एंडेंजर्ड है। ऑल्सो ये शेड्यूल 1 में आता है, अपेंडिक्स 1 में आता है। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है, देखो तुम PYQ देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है इसका जो प्रोटेक्टेड एरिया है, गिर प्रोटेक्टेड एरिया जो है। अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट में है, बेसिकली जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ, 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ये याद रख लो। ऑल्सो इसके अंदर और कौन कौन सा आता है, एक तो गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया, दूसरा पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया इसके प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर, और एक हो गया मिठियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट और 3 ये याद रख लो नाम। ऑल्सो गिर क्या होगा, गिर जो है ये ओनली नेचुरल हैबिटेट है इनका, गिर लायन का। ठीक है, ये वर्ल्ड में यहीं पे मिलते हैं बस। 700-800 के करीब बचे हुए हैं ये, मतलब इससे कम ही है बट अराउंड 700। ठीक है, और यहाँ पे कम्युनिटी मिलती है मलधारी कम्युनिटी मिलती है इस एरिया में, जो कि इन जो लॉयंस हैं इनके प्रोटेक्शन में काफ़ी काम करती है। और एक डिजीज़ बता देता हूँ, कैनाइन डिस्टेम्पर डिजीज़, इसके यहाँ फैलने की बहुत बात चल रही थी। वायरस होता है बेसिकली ये, इसीलिए इनको हमेशा देखोगे न्यूज़ में आते हैं तो रीलोकेट करने की बात की जाती है कि राजस्थान में ही, सॉरी, कि गुजरात में ही इन्हें बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन्हें वो कर दिया जाए, रीलोकेट कर दिया जाए। अब देखो, कवल टाइगर रिजर्व के बफर जोन में क्या हुआ है, साइक्लोथॉन हुआ, तो ये तो काम का नहीं है हमारे लिए बस इसको जानने की ज़रूरत है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तेलंगाना में है, और इसमें जो रिवर्स हैं ये भी मैंने बता रखी हैं कि गोदावरी रिवर और इसके कैचमेंट वगैरह में लोकेटेड है। अब देखो, ये है इंडियन वाइल्ड बेफेलो, ये थोड़ी एंडेंजर्ड है और ये शेड्यूल 1 में आती है। अब ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है इसको पहले भी। अब क्या हुआ है, इसके 2 वाइल्ड काफ जो हैं वो जन्म हुए हैं उनका किसमें, बर्नपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, और ये छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल भी है। ये भी मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुम्हें पूरी डिटेल में पढ़ा रखी है पहले। रिवर ही बता रखी थी, बालमदही रिवर और जोंक रिवर, ये सब बता रखा है, इसे एसोसिएटेड है। अब देखो, WHO ने अनाउंस कर दिया है कि पहला जो एमपॉक्स का इन विट्रो डायग्नोस्टिक जो किट है, इन विट्रो डायग्नोस्टिक का मतलब क्या हुआ कि हमने बॉडी से सैंपल निकाला और उसको जैसे ग्लास वगैरह में रख के उसको एनालाइज करना कि कौन सी डिजीज़ है, उसको बोलते हैं इन विट्रो डायग्नोस्टिक। ठीक है, अब इसको ले आ दिया है इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग के अंदर। अब इसके अंदर आ जाता है तो क्या हो सकता है, इसको यूज़ किया जा सकता है। ऑल्सो मैंने EUL पूरा बता रखा है डिटेल में, मैंने एमपॉक्स डिजीज़ के बारे में भी कई बार बता रखा है वाजीराम पॉइंटर्स में ही। अब देखो, तुम्हें भी कहीं पे भी रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस इन्फेक्शन दिखे तो ये बहुत कॉमन वायरस होता है, इसलिए इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कफिंग स्नीजिंग वगैरह होती है इसमें, तो WHO ने बोला है कि बेसिकली क्या करो, वैक्सीनेट करने की कोशिश करो प्रेग्नेंट वुमेन को और इन्फेंट्स को अगेंस्ट दिस। तो ये कुछ काम का नहीं है ज़्यादा। अब देखो, ये क्या है, क्यों है, ये नहीं जानना जरूरी है, बस इतना जान लेना कि प्रोजेरिया अगर पूछे कि ये टर्म किससे रिलेटेड है तो ये एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक है, बस इतना जानना ज़रूरी है।